अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मुझे किसी ने पूछा कि हज़रत मुझे एक गैर मुस्लिम नौजवान सवाल करता है कि तुम जो अज़ान देते हो उस अज़ान से हमको तकलीफ़ होती है। एक नौजवान ने मुझसे पूछा कि हज़रत मुझे एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया कि तुम लोग जो अज़ान देते हो उस अज़ान से हमको तकलीफ़ होती है। मैंने पूछा क्या तकलीफ़ होती है? उसने कहा, मैं समझा शायद आवाज़ से तकलीफ़ होती होगी, साउंड से तकलीफ़ होती होगी। हालांकि आवाज़ से क्या तकलीफ़ है? जितना मज़ा अज़ान में मिलता है प्यारो किसी और चीज़ में मिलता है? सादी सीधी अज़ानों में ये मज़ा मिल रहा है। अगर अज़ान पूरे हुकूक के साथ दी जाए तो फिर मज़े का आलम क्या होगा। रिटायर्ड लोगों को पकड़ लेकर को मुअज्जिन बनाए तो यह मज़ा मिल रहा है। मदरसे के फारिगीन को मुअज्जिन बना दे तो मज़े का आलम क्या होगा। जिनके मुंह के दांता झड़ गए ही उनको मुअज्जिन बनाकर वो अजान देते हैं तो मज़ा मिल रहा है। जिनके मुंह के दांत सलामत हो, क्योंकि दांतों के सहारे से मखारिज हुरूफ के अदा होते हैं। समझ में आ रही है महबूब? दांत ना हो तो हुरूफ का अदा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दो कुरान पाक के हाफिज हो, दो के दो जयीद हो, दो के दो मुत्तकी हो, दो के दो परहेजगार हो, तो फिर इन दोनों में नमाज पढ़ाना किसके लिए है? तो फुक़हा फरमाते हैं जब दोनों हाफिज हैं, जयीद हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, तो फिर उसे नमाज के लिए आगे बढ़ाओ जिसके मुंह में दांत हो, क्योंकि दांत ना होने वाली तिलावत से दांत वाली तिलावत सही होती है। दीवाना उठा मलीदा खुटिया का किस्सा, कौन मिले उन्हें नमाज पढ़ा रहा है, कौन मिले उन्हें बयान कर रहा है, कौन मिले उन्हें कुरान का तर्जुमा कर रहा है, कौन मिले उन्हें हदीस बयान कर रहा है। आहा, मैं भी ज़रा थर्मामीटर और 10-15 दवाओं के नाम लगकर क्लिनिक खोल लूँ, हुकूमत जैसे पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? तू इस लायक नहीं, इसकी सनद नहीं, तू इसका इल्म नहीं रखता, तू क्लिनिक खोल लिया, तेरे से जान को नुकसान है। जैसे हुकूमत नाकिस डॉक्टरों को, डुप्लीकेट डॉक्टरों को पकड़ लेती है जान के खतरे को सामने रखकर, वैसे नाकिस और डुप्लीकेट लोगों को अल्लाह पकड़ लेते हैं, इसलिए कि उसके इलाज से जान को खतरा है और इसकी तफसीर से ईमान को खतरा है। आज मजाक बन गया दीन। मजाक बन गया दीन। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कुरान मजाक बन गया। प्यारे आका की प्यारी प्यारी बातें आज खिलौना बन गई हैं। जो तुम्हारा दायरा में बारहा कहा करता हूं, शायद ये बात यहाँ पर कहकर एक लंबा अरसा हो गया, इस वक्त कह रहा हूँ, जो तुम्हारी फील्ड है उस फील्ड पर रहो, फील्ड फलांग मत करो। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, फुला और फुला
दीन पर बहसें करेंगे, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, नबी नाराज हो जाएंगे, कुरान नाराज हो जाएगा। गहरा समंदर है कुरान, गहरा समंदर है हदीस। इस पर बात करने के लिए उस लायक का आदमी होना चाहिए। मदरसों में भी पढ़ने वाले बच्चे 3 किस्म के होते हैं। मौलाना तशरीफ फरमा है, पूछिए, और भी दीगर उलमा बैठे हैं, पूछिए, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी 3 किस्म के होते हैं। एक अदना लेवल के बच्चे होते हैं, एक औसत लेवल के बच्चे होते हैं, एक आला लेवल के बच्चे होते हैं। जो मदरसे में पढ़कर अच्छे नंबरात से फारिग होते हैं, मदरसे के असातिज़ा उनको इस बात की इजाज़त देते हैं कि तुम मसले मसाइल भी बयान कर सकते हैं। जो मदरसे में पढ़ते हैं, आला नंबरात पर कामयाब नहीं होते, वो बिल्कुल लो नंबरात पर कामयाब होते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा कहते हैं कि तुम मसले मसाइल बयान न करो, कुछ तकरीरें करके अपने इल्म का हक अदा कर दो, क्योंकि मसले मसाइल बयान करना ये ऐसे वैसों का काम नहीं। इल्म की गहराई जिसके पास रहती है वही इसका हक अदा कर सकता है। आजकल तो लोग जिनको कुरान सही पढ़ना नहीं आता, वो कुरान का तर्जुमा करते हैं। एक तरफ उनकी अपनी गलती है तो दूसरी तरफ सुनने वाले भी गुनहगार हैं जो अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? जैसा झूठा नबी नबूवत का दावा करके गुनहगार काफिर होता है, उस नबी पर ईमान लेकर आने वाला भी काफिर होता है। वैसे दीन के इल्म को न जानने वाले अगर कुरान और हदीस खोल कर बैठ जाते हैं, वो जैसे गुनहगार होते हैं, तो फिर उनकी मजलिसों में बैठकर उलमा को छोड़कर बयानात सुनने वाले भी अल्लाह के निगाहों में गिर जाते हैं, गुनहगार हो जाते हैं। एक